तो भाई आज के जो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है न्यू पालिका बाज़ार से। और इस वक्त मैं हूँ न्यू पालिका बाज़ार में और भीड़ जो है ना वो भाई है ही नहीं है। आप बनाए कि अब देश में 2 बच्चों का कानून बनना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो व्लॉग का शुरुआत है ना वो हो रहा है घर से, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद ऐसा है कि फुर्सत में है, ज़्यादा जो काम है वो नहीं है। और आज कुछ स्पेशल भी बनाने का मन हो रहा है और ठंडा भी हो रहा है। तो जब आपको कुछ टेस्टी सा या स्पाइसी सा कुछ खाना हो ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बाहर से कुछ मंगा लेते हैं या बाहर का फ़ास्ट फ़ूड खा लेते हैं। तो वही हमें ज़्यादा स्पाइसी लगता है। बट आज मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रही हूँ। आज मैं आपको एक स्पेशल डिश दिखाने वाली हूँ जो हम लोग बनाने वाले हैं। और वो स्पेशल डिश जो है ना वो भेजी तो बुआ ने है, लेकिन उसको किस तरीके से बनाना है वो हम खुद बनाएंगे। तो आपको भी अंदाज़ आ जाएगा कि वो चीज़ क्या है। और वो ना बहुत टेस्टी होती है, अगर उसको आप स्पाइसी बनाओ तो वो ना बहुत स्वादिष्ट होती है। तो चलते हैं सीधे, पहले किचन की तरफ को रेडी होते हैं और किचन की तरफ चलते हैं। उसके बाद चलते हैं पंत पार्क की तरफ को और देखते हैं कि वहाँ माहौल कैसा हो रहा है, क्योंकि ठंडा बहुत हो रहा है तो आजकल लेट हो रही है जाने में, मतलब 12-11 तो बज जा रहे हैं। तो पहले चलते हैं किचन की तरफ और उसके बाद चलते हैं नीचे मार्केट की तरफ। तो भाई मैं पहुंच चुकी हूँ किचन की तरफ और आप कह रहे होंगे ये क्या है, तो मैं आपको बता दूँ कि ये सूखे हुए कद्दू हैं, मूली है और करेले हैं। और जितनी सारी वेजिटेबल्स होती है ना ये सब बुआ ने सुखा कर भेजी है। तो इसको हम बोलते हैं ख्वेड़े, क्योंकि जब इनको सुखा दिया जाता है ना तो उसके बाद बहुत टेस्टी बनते हैं। ये टेस्टी इसलिए होते हैं क्योंकि आजकल ठंड के टाइम पे ना ये सब कुछ खाना चाहिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बुआ ने कद्दू हो गया, करेला हो गया, बैगन हो गया, राम करेले हो गए, भिंडी हो गई, तो ये सारी चीज़ें ना सुखा कर रखी हैं। और इसको कैसे बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए, जिस सब्ज़ी की मैं बात कर रही हूँ ना उसकी मेरी ग्रेवी जो है ना बननी शुरू हो चुकी है। तो इसमें आलू नहीं, टमाटर, प्याज, हरा धनिया, लहसुन, अदरक का पेस्ट बनना शुरू हो चुका है। और जो मैंने आपको दिखाया ना ये सारी चीज़ें, यानी कि मूली और ये सब कुछ, ये ना आपको बॉईल करने पड़ते हैं। जैसे आप न्यूट्रेला को उबालते हो ना, वैसे ये भी एक बार उबालने पड़ते हैं। तो ग्रेवी मेरी लगभग ना तैयार हो चुकी है। इसमें मैंने हरी मिर्च काट दी है और ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। तो थोड़ी सी इसको पकने देते हैं। लोहे की कढ़ाई में ना ये बहुत टेस्टी बनता है। तो कहते हैं ना आयरन भी मिलता है, तो लोहे की कढ़ाई में। तो ये मैंने भिगा दिए थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ी सी कम कर देती हूँ, मतलब अगले दिन फिर ये काम आ जाएगा। तो ना इनको पूरा निचोड़ना पड़ता है। ये देखिए, तो मम्मी भी हेल्प कर रही है निचोड़ने में। तो पूरा निचोड़ के ना ये डालना पड़ता है कि बहुत स्पाइसी सा बन सके। तो आजकल ना रोटियाँ जो है या मडवे की है, तो ये सब जब हम लोग खाते हैं ना तो उसमें बहुत टेस्टी लगती है सारी चीज़ें। तो ये हो चुका है। इसमें भाप लगाने की ज़रूरत है, हल्का सा इसको घुमा लेना है और उसके बाद भाप लगने के बाद ये बनकर हो जाएगा रेडी। तो थोड़ी सी ग्रेवी और जितना भी इसमें कद्दू, मूली, शिमला मिर्च हो गई और जितनी भी सारी चीज़ें ना उनको, जो मैंने पूरा बनाया था, मैशअप बनाया था सारी चीज़ों का और ग्रेवी जैसी बनाई थी, तो उसको सारा मिक्स कर लो, थोड़ी देर भाप रखो तो बन के रेडी हो जाएगा। अगर किसी को घूमने शांति माहौल में आना है ना तो वो इस टाइम पे नैनीताल आ सकता है, यानी कि मंडे टू फ्राइडे आराम से वो इस टाइम पे नैनीताल घूमने आ सकता है। बहुत शांति मिलेगी अगर उनको क्राउड बिल्कुल नहीं पसंद है। और वीकेंड जैसे कल है, यानी कि कल सैटरडे है, तो सैटरडे संडे वीकेंड शायद अच्छा रहने वाला है, क्योंकि दिसंबर भी नज़दीक है, न्यू ईयर भी नज़दीक है। और नैनीताल में न्यू ईयर के टाइम पे क्या स्पेशल होने वाला है वो मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे कुछ लोग आए हैं और उनका कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए वो उल्टा पैदल यात्रा मार्च कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा है जनसंख्या वृद्धि पर कानून कब बनेगा, इसको लेकर। तो चलिए इनसे पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है। कुछ देर तो यहीं पे रह जाएंगे। फिर उसके बाद फिर हम तरह तरह कभी पैदल चलते हैं, माना कभी रिक्शा हो तो रिक्शे में। अच्छा। मतलब ऐसा नहीं होता, फिर इनको हाथ में लेके, ये हाथ में होता है। मतलब चलते हम बैक कोशिश करते हैं, और जहाँ ज़्यादा रश हो वहाँ नहीं चल पाते बैक। सरकारों ने इस मुद्दे पर अपनी आंखें बंद कर रखी है। हम सड़क पर कभी उल्टा चलते हैं, कभी सीधा चलते हैं।
उल्टा चलने का तात्पर्य सिर्फ इतना होता है कि सरकार उल्टा काम करती है, तमाम समस्याओं पर अरबों खरबों रुपए खर्च कर जाते हैं, परंतु जनसंख्या नियंत्रण पर 1 रुपये भी खर्च नहीं होता है। आज तक देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने हमें मिलने का समय नहीं। तो मेरठ से जो ये फैमिली आई है ना, इनका कहना है कि जो जनसंख्या नियंत्रण किए जाने को लेकर वो उल्टा पैदल मार्च कर रहे हैं और मोदी सरकार से उनको उम्मीद है कि जनसंख्या पर कानून कब बनेगा, तो कुछ नया नया चीज़ों को देखना मिलता है। तो आज के ब्लॉग को ना मैं एंड कर रही हूँ नैनीताल की खूबसूरत सी हेरिटेज मार्केट से, यानी कि नैनीताल की बड़ा बाज़ार से। और शाम का वक्त है, बहुत खूबसूरत सा माहौल है, सब जगह से लाइटें जली हुई हैं। और हमारे जो नैनीताल के पूर्व डीएम थे, यानी कि डीएम धीराज गर्ब्याल ने इसका सौंदर्यीकरण कार्य किया था, जिसकी वजह से आज ये इतनी खूबसूरत सी मार्केट बन चुकी है कि जो बाहर से पर्यटक आ रहे हैं वो इस मार्केट में ना रात भर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ़ोटोग्राफी बहुत अच्छी होती है। तो आप देख सकते हो कि क्राउड ना सिर्फ फ़ोटो का लगा हुआ है यहाँ पे, कि लोग इस व्यू को कैप्चर करना चाहते हैं। सामने है कृष्णा एंड सन्स ज्वेलरी की शॉप, ये है नैनी गिफ्ट सेंटर। और आज के ब्लॉग को एंड करते हैं नैनीताल की खूबसूरत बाज़ार, यानी कि बड़ा बाज़ार से। कल मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में और दिखाते हैं कि कल नैनीताल में क्या भीड़ रहेगी या नहीं रहेगी और क्या स्पेशल है 31 में।